नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यह समझ लीजिए कि पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट ने गदगद कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम था कि ओबीसी क्रीमी लेयर से हम सभी लोग बहुत ही हताहत थे, परेशान थे, नाराज थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को खुश कर दिया है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया था, मतलब पिछड़ों को बहुत बड़ा झटका लग गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला सुना करके पिछड़ों को गदगद कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। लिखा भी है, सिर्फ माता पिता की सैलरी से ओबीसी क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ माता पिता की सैलरी से क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकता। दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि क्रीमी लेयर का मतलब यही था कि हमारे परिवार में लोग अमीर हैं या फिर गरीब हैं, यानी कि हम आरक्षण के हकदार हैं या फिर नहीं है। अगर हमारे माता पिता अच्छा खासा महीनों का लाखों कमा रहे हैं या फिर हजारों कमा रहे हैं, तो भाई हम लोगों के आरक्षण में दिक्कत हो गई थी, क्योंकि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया माता पिता की सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकता। यानी कि गदगद कर देने वाला फैसला है, दिल को खुश कर देने वाला फैसला है। यह समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने खुश कर दिया है। अभी तक लोगों को इस बात का डर था कि जब आरक्षण लेने जाएंगे, जब हमें आरक्षण मिलेगा, तो ये देखा जाएगा हमारा बैकग्राउंड, हमारे माता पिता कितना कमाते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उस आधार पर हमको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि क्रीमी लेयर के मतलब माता पिता की सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं किया जाएगा। जरा गौर से देखिए, यहां पर लिखा भी है, सिर्फ माता पिता की सैलरी से ओबीसी क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता पिता के पद और उनके सामाजिक प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया। भैया एक ओबीसी साहब हैं, मतलब एक ओबीसी पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनके माता पिता लाखों कमाते हैं। हम भी एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमारे माता पिता कुछ भी नहीं कमाते, ठीक है। तो भैया अब आरक्षण की बारी आई तो ओबीसी क्रीमी लेयर में हमको उठाकर डाल दिया गया कि भाई इनके भी माता पिता कमाई करते हैं। अब कितनी कमाई करते हैं ये तो अभी तक मैटर ही नहीं करता था, लेकिन अब ये भी मैटर करेगा कि आपके माता पिता कितना कमाते हैं, इस आधार पर अब आरक्षण मिलेगा। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता पिता के पद और उनके सामाजिक प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए उन कई यूपीएससी अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया गया था। देख लीजिए, मैंने कहा नहीं कि जब आप नौकरी करने जाएंगे तो आपको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा, आप नौकरी भी नहीं पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हजारों विद्यार्थियों को, यूपीएससी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, क्योंकि सरकार ने उन्हें क्रीमी लेयर में डाल दिया था। देख लीजिए, यह सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की कितनी बड़ी दुश्मन है, अंदाजा लगाइए। मोदी सरकार ने जिन विद्यार्थियों को क्रीमी लेयर में डाला था कि भाई इनके माता पिता रसूख हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अरे इनके माता पिता कमाते जरूर हैं, लेकिन इतना नहीं कमाते हैं कि इनको उठाकर क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन यूपीएससी के अभ्यर्थियों को मतलब चयन दे दिया, नौकरी दे दी, आरक्षण लागू कर दिया। सरकार के गाल पर करारा तमाचा पड़ गया है ना। ऐतिहासिक फैसला है ना, जबरदस्त फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ों को बहुत बड़ी ताकत दे दी है। भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि ओबीसी वर्ग में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता मतलब हजारों भी नहीं कमाते। अगर आप उनको क्रीमी लेयर में डाल देंगे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का आप हक मारेंगे, उसका आरक्षण खा जाएंगे आप, उसके अधिकार को छीन लेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पर भड़का और केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं नहीं नहीं,
आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए यहां पर लिखा भी है, अदालत ने कहा कि केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानून के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति महादेवन ने अपने फैसले में कहा, किसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में रखना केवल आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। मामला क्या था यहां पर देखिए लिखा भी है, यह विवाद उन अभ्यर्थियों से जुड़ा था जिन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा किया था। सत्यापन के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने उनके माता पिता की वेतन आय को आधार बनाकर उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया। इनमें से कई अभ्यर्थियों के माता पिता पीएसयू, बैंकों या अन्य संस्थानों में कर्मचारी थे। वो सिर्फ एक कर्मचारी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्रीमी लेयर में डाल दिया गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अदालत का, न्यायपालिका का, जहां पर न्याय हुआ है। यहां पर देखिए लिखा भी है, 1993 के आदेश में क्या थी व्यवस्था और अब क्या है, जरा देख लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, समझ लीजिए, अगर आपका बच्चा भी क्रीमी लेयर में डाला जा रहा है तो भैया आप भी अदालत का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि सरकार गलत कर सकती है लेकिन न्यायपालिका नहीं। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1993 का कार्यालय ज्ञापन ओएम जो इंदिरा साहनी फैसले के बाद जारी हुआ था, स्पष्ट रूप से बताता है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण मुख्य रूप से माता पिता के पद और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा। यानी कि 1993 के आदेश में ऐसा था कि भैया माता पिता के पद, पावर, रसूख, कितना पैसा है, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, इसके आधार पर होगा। लेकिन अब ऐसा मतलब थोड़ा सा अलग हट गया है। लिखा भी, इस आदेश में यह भी कहा गया कि वेतन और कृषि आय को आय संपत्ति परीक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। आय का परीक्षण केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पद के आधार पर सामाजिक स्थिति तय नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ने बहुत अच्छी बात कही। भैया ठीक है, मेरे पिता किसान है, ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि वो क्या है कि हर सीजन में वो 1-2 लाख की फसल बेचते हैं, ठीक है, चाहे गेहूं बेचते हो, धान बेचते हो, लेकिन भैया वो फिक्स नहीं है, उसे आप क्रीमी लेयर में शामिल नहीं कर सकते। कृषि है, इस बार अच्छी हुई, ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं हुई तो भाई कौन इसकी भरपाई करेगा? क्या सरकार उतना देगी? अगर सरकार उतना नहीं देगी तो भाई क्रीमी लेयर में हमारे बच्चों को सरकार क्यों डाल रही है? सरकार ऐसा मतलब कैसे कर सकती है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर आप क्रीमी लेयर में इस आधार पर डाल रहे हैं कि उनके माता पिता कुछ पैसे कमाते हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन है। देखिए लिखा भी है, कोर्ट ने यह भी पाया कि सरकार की व्याख्या से सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू यानी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा हो रही थी। उदाहरण के लिए यदि किसी ग्रुप सी या ग्रुप डी सरकारी कर्मचारी की आय बढ़ जाती है तो उसके बच्चों को स्वतः क्रीमी लेयर नहीं माना जाता, लेकिन पीएसयू या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों को केवल आय अधिक होने के कारण क्रीमी लेयर माना जा रहा था। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांत का यह उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है। सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम। सरकार बेनकाब हो गई है, सरकार बेइज्जत हो गई है। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।